अंडरस्टैंड दिस कि व्हाई यू नेवर डिड दिस। अगर मैं आपको बता रहा हूँ, देखो मैं ऐसा तो इन्फ्लुएंसर हूं नहीं जो आपको मेरी जो है रोज गाड़ियों की रील दिखा रहा हूँ एंड देन उसके बाद जो है आपको बता रहा हूँ कि मैंने आज $10,000 बनाए, आज $20,000 बनाए, आज $30,000 बनाए। ऐसा तो नहीं है आपको मैं दिखा रहा हूँ या आपको मिसगाइड करने का ट्राई कर रहा हूँ। अगर आप अपनी तरफ से नहीं डालोगे ना तो मैं से 100 क्रैश कोर्स ले लूँ ना फिर भी उसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल करना है शायद भाई, आरबीएस पे ट्रेड करना है, व्हाई नॉट। लेकिन आपको जो बताया गया है 50% क्वांटिटीज के साथ ट्रेड करना है, व्हाई नॉट। यस। देखो चैट में ही कितने टाइप के लोग हैं। फॉर एग्जाम्पल नितिका जी ने, आई यूज अनदर स्ट्रैटेजी एंड लॉस $200। वो रिकवर करने में ना, रिकवरी माइंडसेट में हमको और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। ब्रीच किया इसलिए तो प्रॉफिट नहीं हुआ। अब अगर मैं आपको एक चीज कहूं कि भाई ये नहीं करना है और आप उसी पे जाके फिर वो चीज कर दो, तो मेरे 100 क्रैश कोर्स को भी आपको हेल्प नहीं कर पाएंगे। मेरे 100 क्रैश कोर्स भी ना आपको हेल्प नहीं कर पाएंगे। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको एक चीज बताने आया हूँ कि भाई देखो, सीरियसली ऑनेस्टली बताता हूँ, 2026 जो है, इट्स अ ईयर ऑफ, अगेन अगर एस्ट्रोलॉजी की बात करें, इट्स अ ईयर ऑफ सन। एंड सन को हर एक जो है, कोई भी आप रिलीजन ले लो, उसमें एक मान्यता है, इट इज अ प्योरिटी। तो इट्स गोना बी अ वेरी 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 फाइनेंशियली रिवॉर्डिंग ईयर। सो मैं चाहता हूं कि इस चीज का आप फायदा उठाओ। ठीक है, मैं तो ये 35-40 हजार दे के कहीं से गुरुओं से सीख समझ लेता हूँ या जानता हूँ, मैं आपको यहाँ पे फ्री में बता रहा हूँ। सो इट्स गोना बी अ वेरी रिवॉर्डिंग ईयर। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन नहीं होना, देखो जिंदगी में कोई भी चीज जो हुई है वो आपको ये पता है कि, अगेन यहाँ पे मैं ज्ञान नहीं फैलने का ट्राई कर रहा हूँ, अगेन वी विल गो गेट बैक टू द पॉइंट्स, दैट एंट्री एग्जिट एंड व्हेन नॉट टू ट्रेड। बट अगर मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूँ कि अगर आप अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो और डिसिप्लिन नहीं हो, क्योंकि अभी आपने देख लिया कि मैं ये स्ट्रैटेजी सीखा, कुछ लोगों ने उसमें पैसा कमाया, अतुल भाई ने आके लाइव स्ट्रीम पे लेवल्स दिए, वो चले नहीं चले, लेकिन मैंने खुद ने पैसा नहीं कमाया। ये क्यों हुआ? क्योंकि बाकी सारे लोग तो इस पे जो है विदाउट प्रॉब्लम पैसा कमा पाए, तो मेरे साथ क्यों ऐसा हुआ? देखो, आपका एफर्ट डायरेक्टली आपके सक्सेस से रिलेटेड है। ये किसी भी फील्ड में ले लो, ये किसी भी फील्ड में ले लो। अगर आप खुद एफर्ट के साथ ही खुश नहीं है कि आई डिड नॉट गिव माई 100%, देन प्लीज अंडरस्टैंड दैट यू वोंट बी एबल टू मेक इट। ठीक है, अगेन आई एम नॉट ट्राइंग टू डीमोटिवेट यू, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू दैट आपके एफर्ट्स इंक्रीज होने चाहिए। आपके एफर्ट्स जो है इंक्रीज होने चाहिए। आपके लिए जल्दी जो है स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा जो है मैं चीज ला रहा हूँ, जो वो यहाँ पे नहीं बताऊंगा, आई एम नॉट गोना टेल यू गाइज। आपके लिए वो बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। और मैं मेक श्योर करूंगा कि वो जो चीज होगी, यहाँ पे जो क्रैश कोर्स के बंदे हैं उनको सबसे पहले जो है एक्सेस मिले उस चीज का। आई एम गिविंग यू माई वर्ड। जो मैं चीज ला रहा हूँ आप सबके लिए, उससे आपकी ट्रेडिंग करियर में आपको बहुत अच्छा जो है एक आइडिया हो जाएगा कि आप क्या सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो। एंड आई विल मेक श्योर दैट आपको सबसे पहले उसका एक्सेस मिले। अब हम बात करते हैं कि व्हेन टू एंट्री, व्हेन टू एग्जिट एंड व्हेन नॉट टू ट्रेड, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। ये 3 पॉइंट्स। अब सब लोगों को ये कंफ्यूजन है कि सर मेरे H4 के लेवल बन रहे हैं, डेली के लेवल बन रहे हैं, ये बन रहा है वो बन रहा है। किसी ने वैसे कहा था कि सर डेली टाइम फ्रेम और H4 टाइम फ्रेम का जो है इंगल्फिंग कैंडल का रूल हमें समझा दो। देखो सिंपलेस्ट वर्ड में बता रहा हूं, इसके बाद फिर बताने की जरूरत आपको नहीं पड़नी चाहिए किसी को। ग्रीन कैंडल, इससे पहले जो भी बताया भूल जाओ, इसका लो है। अगर अगली रेड कैंडल
का बॉडी लो के नीचे क्लोज करता है, दैट इज कॉल्ड एज इंगल्फिंग। और ये 4 आवर और डेली में आपको देखना है, उससे लोअर टाइम फ्रेम्स में नहीं देखना है। इसके बाद किसी को इंगल्फिंग कैंडल रिट्रेसमेंट में प्रॉब्लम होगा क्या? प्रदीप भाई, एफवीजी इज नॉट दैट मच बिग ऑफ अ कंसर्न हियर, सो अगर आप एफवीजी का वेट नहीं भी करोगे तो भी चल सकता है, क्योंकि मोस्टली एफवीजीज फिल होते हैं। लेकिन देखो, सबका एक मिक्सचर मान के चलना पड़ेगा। यस, ऑफ कोर्स इट्स वैलिड भावनाथ भाई, क्यों नहीं होगा वैलिड? सर एसएल बड़ा बन जाता है कंफर्मेशन कैंडल के बाद। देखो, दो तरीके हैं, ठीक है, मैं पहले ये एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, ये आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब मुझे करना है एनालिसिस, ठीक है, हम 5 पेयर्स का एनालिसिस करते हैं, ठीक है। मान के चलते हैं कि हम वीकेंड एनालिसिस कर रहे हैं, ऐसे करते हैं। क्योंकि आपको मुझे डेली का रूटीन बताना है कि क्या करो आप उठ के रोज, ठीक है। आप यहाँ पे 2 बार फेक आउट देखते हो, फिर आप 4 आवर में जाते हो, 4 आवर में देखते हो चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, ठीक है। फिर आपका ए प्लस जो है यहाँ पे नॉन ट्रेडिंग टाइम में जो है टैप हुआ, तो आपका वहां पे ट्रेड नहीं बना। ये देखो, ये सुबह के 3:30, ठीक है। तो यहाँ पे आप ट्रेड नहीं कर पाए सुबह के 3 मार्केट ओपन पे, सो आपने वो ट्रेड नहीं किया। अब 4 आवर क्या है? अगेन ये देखो, लेकिन अब यहाँ पे क्या कंसिडर करोगे आप? नॉर्मल चोच या 5 वेव्स? बताओ, क्या कंसिडर करोगे? सो जो जो लोग 5 वेव्स कह रहे हैं, मुझे पता है कि उन्होंने ठीक से क्लास किया ही नहीं है। क्योंकि ये 5th वेव कंफर्म हो रही है हमारे लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट के नीचे। सो हमको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर, आपका और एक एसएल बचा लिया मैंने, ठीक है। भले चाहे आपका ये लेवल चल जाए, ठीक है, यहाँ पे आपका प्रॉफिट हो जाए, 400 पिप गिरा ही है, लेकिन ये नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर के चलते हैं, ना कि इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट के चलते, ठीक है। हाफ लॉट एंड स्टैंडर्ड लॉट साइज एरिया देखो, अगेन हाफ लॉट आपको कब यूज करने हैं और स्टैंडर्ड लॉट आपको कब यूज करने हैं, मैं बताता हूँ। स्टैंडर्ड मतलब नॉर्मल लॉट साइज। बस ये लिख लो, सिंपल सी चीज है, इसके अलावा तो कोई लेवल। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे लेवल 3 एक होती है हमारी आईएसएस की, उस पे हाफ लॉट यूज करना है। लेवल 4 जो होती है आईएसएस की, वहाँ पे फुल लॉट यूज करना है। लिख लो ये। आपको टेंशन नहीं लेने की जरूरत नहीं है, ये जो भी पॉइंट्स मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ उसका सारा साइड बाय साइड मैं खुद लिख रहा हूँ, तो उसका पीडीएफ साइड बाय साइड आज आपको रात में या कल सुबह तक मिल जाएगा, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम अभी क्या फोकस कर रहे हैं? हाँ भाई, अब ये इंटरनल तो वैलिड नहीं था। अगेन ठीक से देखो, ठीक से देखो क्या क्या चीजें हो रही है। अगेन फिर से बेरिश बने, ये 5 वेव्स बन गए, ठीक है, 1 2 3 4 5। लेकिन ये 5 वेव्स क्यों बने?
क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल बेरिश चोच हुआ, तो बेरिश था मार्केट, अब बुलिश हो गया, फिर से बेरिश हो गया। आपको पता है कि इन लेवल से आप सेल करते हो, आपको अच्छे से आइडिया है 1% ऑफ द बॉडी कैसे लेना होता है, कैसे आप यहाँ से 1,000 पिप्स की ऑर्डर जो है उठा सकते हो, क्या क्या कर सकते हो, आपको सारी आइडिया है। लेकिन फिर हो जाता है आपका ड्यूअल सोच। अब ड्यूअल चोच हुआ यहाँ पर। अब ये बना बेरिश था। अगेन प्राइस इस पॉइंट पे बेरिश हुई। हाँ इंगल्फिंग है, चलो ठीक है। अब यहाँ पे बेरिश बनने के बाद फिर इस पॉइंट पे जब फिफ्थ पॉइंट कंफर्म हुआ, तब क्या हम बुलिश बन गए? देखो आप सिर्फ कंटिन्यूटी समझो, क्योंकि ये कंटिन्यूटी आप नहीं समझ पा रहे हो बाकी के टाइम, इसीलिए शायद प्रॉफिट्स नहीं हो रहे। कंटिन्यूटी समझ में आई? देखो यहाँ बेरिश हुआ, फिर इस पॉइंट पे बुलिश हुआ, फिर इस पॉइंट पे बेरिश हुआ, लेकिन फिर इस पॉइंट पे हम बुलिश हो गए। समझ में आ रहा है? रुको रुको, समझाता हूँ ड्यूअल चोच का समझाता हूँ, ठीक है, वन बाय वन करते हैं। तो अब हम बुलिश है, नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर से पहले ही हम अब बुलिश हो गए। अगेन आपको पता है कि ये सारी चीजें कौन से लेवल से ट्रेड करनी है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मैं क्या करता अगर मैं अभी होता, अभी मुझे ट्रेड करना है या मुझे वीकली एनालिसिस करना है, तो मैं कैसे करता। 4 आवर का हो गया ये एनालिसिस, विजुअल वन है, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। ये जो गिरा 930 पे 15 मिनट के टीजीएल से, ठीक है, ये जो 15 मिनट के क्यूएमएल से गिरा ना, ये H1 के H4 के लेवल से उड़ गया। ठीक है, अभी इसके ऊपर क्लोजिंग आई है क्या? नहीं आई है, ठीक है। तो अभी सिनेरियो ये है कि मार्केट में ए प्लस यहाँ पे और टीजीएल वन प्ले हो चुकी है। अब मैं जाता 1 आवर में, पूरा कंसोलिडेशन देख रहा हूँ। लेकिन हाँ, मुझे एक चीज पता है, क्लोजिंग आई है ऊपर, और ये मेरा ए प्लस है। एट द सेम टाइम, अब आप मुझे एक चीज बताओ कि कोई लेवल अगर 260 पिप का है, तो मुझे क्या चीज का वेट करना चाहिए? अगर 1 आवर का लेवल 260 पिप का है, कौन से टाइम फ्रेम का वेट का चोच का वेट करना चाहिए? नहीं, आपको एटलीस्ट M5 के चोच का वेट करना चाहिए, क्योंकि ये 100 पिप से कई ज्यादा ऊपर है, दुगने से ज्यादा है। M5 ग्रीन, यार अंकित भाई क्या बात कर रहे हो यार। अब कुछ तेजस्वी लोग होते हैं, ठीक है, मैं और एक चीज और एक जमात बताता हूँ आपको। ऐसी जमात है हमारे अंदर कि ऑलरेडी 1 आवर बुलिश है, ठीक है, उसमें इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट मार्क करते ही है, ठीक है, कि 1 2 3 4 5 करते हैं भाई, करते हैं, आपको पता है, प्लीज मत करो, ठीक है, प्लीज मत करो। अगेंस्ट द डायरेक्शन होना चाहिए, अगेंस्ट द डायरेक्शन होना चाहिए, अगेंस्ट द इंटरनल स्ट्रक्चर होना, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होना चाहिए। हाउ टू प्लान स्विंग ट्रेड ऑन डेली लेवल्स, हाउ टू टेक कंफर्मेशंस। ओके, मान के चलते हैं प्राजक्ता जी कि आपको डेली लेवल पे ट्रेड करते हैं। सबसे पहली बात, ये रहा आपका डेली टाइम फ्रेम, फेक आउट हुआ, प्राइस ऊपर जाने वाली है।
आपको पता है। अब यहां पे आप ट्रेड कर सकते थे, लेकिन आपको एक चीज कहूं मैं, डेली डेली लेवल्स ना फॉलो करने से अच्छा है आप H1 एंड H4 लेवल्स पे ट्रेड करो, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट में डेली लेवल्स 2 महीने में एक बार आते हैं। इतना ज्यादा लॉन्ग टर्म प्लानिंग मत करो, इतना ज्यादा लॉन्ग, बहुत बहुत लॉन्ग टर्म हो जाएगा। ठीक है, इतना ज्यादा लॉन्ग टर्म प्लानिंग मत करो, H4 मैक्स टू मैक्स ट्रेड करो, क्योंकि उसमें अच्छे खासे हो जाएंगे। तो ठीक है, अभी अगर मैं एक अच्छा बच्चा हूँ, ठीक है, और मेरे को बिल्कुल जो है फोमो नहीं करना है, तो मेरे को क्या करना है, प्राइस नीचे आने का वेट करना है यहाँ तक के लिए, और यहाँ पे 5 मिनट के चोच के बाद ट्रेड करना है। ये हो गया गोल्ड का प्लान मेरे, ठीक है। अब हम दूसरे पेयर पे चलते हैं। EUR USD। देखो, समझो, चोच हुआ। इस QML पे सिर्फ एक रेड कैंडल बनी, और मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस किया है यहाँ पे 400 450 पे, लेकिन फिर मार्केट ने कंटिन्यू किया, फिर क्लोज करता है मार्केट। अब यहाँ पे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर शिफ्ट है, कैसे? कैंडल रिट्रेसमेंट, एंड ये फिफ्थ वेव बन गया विद इन लास्ट बुलिश इंपल्स। तो हम ये लेवल जो है यहाँ पे टैप तो नहीं हुआ है, ठीक है, यहाँ पे टैप नहीं हुआ है, नो दिस हैज नॉट टैप्ड। और यहाँ पे टैप होने के बाद क्या हुआ है वो भी देख लेते हैं हम, लेकिन ये इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट का एग्जांपल है। अब डेली टाइम फ्रेम बेयरिश है, फिर अगर इस हाई के ऊपर क्लोजिंग आता तो बुलिश बन जाता, लेकिन नहीं, अभी भी ये जो है ओके। नाउ जस्ट नाउ इट टर्न बुलिश। कहाँ पे? अब और एक बड़ा मिसकंसेप्शन होता है लोगों के अंदर, ठीक है, ये सॉल्यूशन लिख लो प्रॉब्लम का। सर 15 मिनट में प्राइस बेरिश है, प्राइस बुलिश बन गई, तो इस TGL 2 से, सॉरी एक मिनट फिर से ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज लिखो। चोच हो गया है। सर मैं इस TGL 2 से सेल करूं, या अपने दोनों, ये SBR सॉरी RBS हो गया और QML हो गया, बाय करूं? कंफ्यूजन होता है ना, सबके साथ कंफ्यूजन होता ही है कि मैं क्या करूं अब। एक लेवल सेल बता रही है, दूसरी लेवल बाय बता रही है। सॉल्यूशन बताऊं? whichever level taps first, you trade according to that। अगर सेलिंग की लेवल पहले टैप हुई तो आप सेल करोगे, अगर बाइंग की लेवल पहले टैप हुई तो आप बाय करोगे। यस आई अंडरस्टैंड, फॉलो द ट्रेंड, लेकिन जो भी लेवल पहले टैप होगी वही आप ट्रेड करोगे। देखो बायस तो आपका बुलिश ही है, ठीक है। अब उसके ऊपर और एक ट्विस्ट फेंक दो आपको, कि सर विदाउट टैप हुए अगर हमारा ये बन गया TGL 1 और TGL 2, अब क्या करोगे बताओ? ट्विस्ट में ट्विस्ट है कि TGL 2 टैप नहीं हुई, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बन गया। वेट कर लेंगे। आई वुड प्रेफर कि मार्केट में जब ये पूरी इंपल्स आएगी ना, इसकी रिट्रेसमेंट लगनी है, तो आप यहाँ पे सेल करो एंड देन यहाँ से बाय करो, एक ट्रेड करो। मैं नहीं चाहता हूं कि आप सेलिंग बाइंग दोनों कैप्चर करो। सबसे बेस्ट आंसर किसने दिया? तो जयदीप धमाले ने दिया,
कि चाहे फिर ये सेलिंग की लेवल चल जाए या ना चले, लेकिन मैं बाइंग का ही लेवल का वेट करूंगा। ये आइडियल सिनेरियो रहेगा, ठीक है, कि चाहे ये सेलिंग के लेवल 500 पिप का प्रॉफिट दे जाए, लेकिन मैं बाइंग की लेवल का वेट कर लूंगा। ऑफ कोर्स आई विल ओनली गो विद बायस, ठीक है। अगर क्यूएमएल पे आता है तो ऑफ कोर्स ट्रेड करेंगे किशन भाई, ऐसा नहीं है कि क्यूएमएल ट्रेड नहीं करना है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं कि ये सारे सिनेरियोस हमारे नॉर्मल क्लास में डिस्कस करने रह गए थे, क्योंकि वहां पे इनफ टाइम नहीं होता है। सो अगर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है तो आप अपना ट्रेंड फॉलो करो। ये सबसे बेस्ट जो है वे रहेगा अप्रोच करने का मार्केट को, सेल करूं बाय करूं, सेल करूं बाय करूं। देखो अगेन और एक चीज कहना चाहूंगा, प्लीज एक सेशन में गोल्ड में एटलीस्ट एक ट्रेड से ऊपर का ट्रेड मत करो। प्लीज M1 एंड M5 इग्नोर करो ट्रेडिंग के लिए, सिर्फ उसका कंफर्मेशन के लिए यूज करो। यस एग्जैक्टली ऋतिक भाई, बेस्ट अप्रोच फॉर मेंटल क्लैरिटी, कि नहीं मेरा स्ट्रक्चर अब बुलिश हो चुका है, मैं सेलिंग का देखूंगा ही नहीं, मुझे क्या है, मैं जब बाइंग लेवल पे आएगा सेलिंग लेवल से सेल होके तब मैं बाइंग उठा लूंगा। देन व्हाई M5 इज किंग इन द न्यूज, इन द न्यूज। ठीक है, हम बात करने वाले हैं कि न्यूज ट्रेड कैसे करना है आपको, ठीक है, हम बात करने वाले हैं, नॉट इन द नॉर्मल मार्केट कंडीशंस। So there is no correlation between the pairs I said. All these pairs are major pairs. ठीक है, जब मार्केट लेवल पे आता है तो मैं सोचता हूँ कि लिक्विडिटी लेकर जाएगा तो डायरेक्ट चला जाता है, और जब सोचता हूँ कि डायरेक्ट जाएगा तो लिक्विडिटी पता है। देखो अगेन और एक सिनेरियो बताता हूँ, प्लीज इस क्लास को या इस कोर्स को इसी तरह यूज करो कि कंफ्यूजन भगाओ कोर्स, कंफ्यूजन भगाओ क्रैश कोर्स। दो सिनेरियो है हर्ष के माइंड में, कि एक A+ है, उसका लिक्विडिटी का वेट करता हूं तो प्राइस डायरेक्ट चली जाती है। एक A+ है जिस पे डायरेक्ट ट्रेड करता हूं तो लिक्विडिटी लेने आ जाता है। मैं क्या चाहता हूं पता है, या तो आप 100% ऑफ द टाइम लिक्विडिटी का वेट करो, या तो आप 100% ऑफ द टाइम डायरेक्ट ट्रेड करो, दोनों में से एक करो, प्रॉफिटेबल बन जाओगे। इफ दैट मेक्स सेंस, समझ में आया? या तो 100% ऑफ द टाइम डायरेक्ट ट्रेड करो, या तो 100% ऑफ द टाइम लिक्विडिटी के लिए वेट करो, कंफ्यूजन मत करो, ठीक है, कंफ्यूजन मत करो। अगर आपको दो बेस्ट सिनेरियोज में दे रहा हूं, या दो कंफ्यूजिंग सिनेरियो में अगर आपको दे रहा हूं जो कि बेस्ट है, तो उसमें से एक को ही लॉन्ग रन में फॉलो करो। दादा कब 1 मिनट का वेट और कब डायरेक्ट, देखो अगर आपने 15 मिनट का लेवल मार्क किया हुआ है और वहां पे कंफर्मेशन नहीं मिला है, तो आप डायरेक्ट ट्रेड कर सकते हो, ऐसा आपको कहना क्या होगा, प्रॉब्लमेटिक होगा। एटलीस्ट यहाँ पे 1 मिनट के जो है कैंडल का वेट करो, क्योंकि वो हमें बहुत बार SL बचाता है। इस कोर्स को SL बचाओ संगठन कहेंगे हम, SL बचाओ। लेकिन वहीं पे अगर आपने ऑलरेडी इस लेवल पे 1 मिनट के चोच का वेट कर रखा है, एंड देन उसके बाद QML पे आपको और एक 1 मिनट का कंफर्मेशन का वेट नहीं करना है, ठीक है। अगर आपने लोअर टाइम फ्रेम्स में ऑलरेडी कंफर्मेशन ले रखा है, एंड देन उसके बाद लेवल टैप होने वाला है सरम, तो आप डायरेक्ट ट्रेड करते हो, ठीक है। आपको एक अंडररेटेड फैक्ट बताता हूं, आप सब लोग जहां पे गोल्ड के पीछे भागते हो ना, वहां पे ऐसे ट्रेड्स देता है हमारा करेंसी पेयर। प्लीज लिखो नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ करेंसी पेयर, यही मैं डिस्कस करने वाला था, इंपॉर्टेंस ऑफ करेंसी पेयर्स, ठीक है। प्लीज ये पॉइंट नोट डाउन करो। आप सबने
जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी, जीबीपी जेपीवाई, यूएसडी कैड। एंड मान के चलते हैं, और चलो बीटीसी यूएसडी। करेंसी पेयर नहीं है बीटीसी यूएसडी। आप ऑनेस्टली बताओ, H1 के ए प्लस को क्रेजी रिटर्न्स देते हुए देखा है कि नहीं? H1 के ए प्लस को क्रेजी रिटर्न्स देते हुए देखा है कि नहीं? मैं बता रहा हूं, जीबीपी यूएसडी का आप पिछले 2 महीनों का H1 का डेटा जाके देख लो। यस, यूएसडी जेपीवाई आल्सो, ऑफ कोर्स, इन दिस यू कैन गेट यूएसडी जेपीवाई आल्सो। तो अगर मैं आपको यहां पे बताऊं कि भाई इन सारे पेयर्स का क्यूएमएल और टीजेएल 2 ट्रेड करना ही करना है एक M5 के कंफर्मेशन पे, इट्स वेरी इजी। यस, अमन धिमन भाई, बहुत ज्यादा, मतलब जीबीपी यूएसडी खोल के मैं आपको दिखाता हूँ। इट वाज लाइक, भाई ये क्या है, सॉसरी है ये तो पूरी, दिखाता हूँ रुको। बहुत अच्छे सारे लेवल्स प्ले किया है ये 1 आवर में। यहाँ पे क्लोज हुआ, देन उसके बाद और कंफर्मेशन के लिए वेट करवाता है, हाँ भाई, कंफर्मेशन के लिए वेट करवाता है। ऐसा नहीं है कि कंफर्मेशन के लिए वेट नहीं करवाता है। सॉरी। उसके बाद अभी बहुत सारे एग्जांपल दे इसके, मैंने लाइव स्ट्रीम पे, ये पता नहीं मैंने चार्ट्स क्यों रफ कर दिए, सारे सारे चार्ट्स मैंने रफ कर दिए। यहाँ पे टैप नहीं हुआ, टैप ही नहीं हुआ मतलब। एक काम करते हैं, जितना पीछे जा सकते हैं, चलो यहां तक जा सकते हैं, ठीक है। यहां से अभी तक का 1 आवर का डेटा मार्क करें, बैक टेस्टिंग का बोला है हमने। तो क्या जीबीपी यूएसडी का 1 आवर का डेटा सारा मार्क करें, जहां तक हम जा सकते हैं वहां से लेके अभी तक करें? सारा डेटा मार्क करते हैं, पूरा एकदम सब कुछ, ठीक है। ठीक है, इसमें सारे आपके डाउट्स जो हो जाएंगे क्लियर, ठीक है। अब मान के चलते हैं ये है कंसोलिडेशन में, ठीक है। अभी ऐसे जगह पे हमने मार्क करना भी इसको उचित समझा है, ठीक है। प्राइस नीचे आई, थोड़ा लॉजिकल वे में लगाते हैं, ठीक है। ये एक हाई है एंड ये एक लो है। ये पूरा का पूरा कंसोलिडेशन है, आपको पता है, इसमें आप ट्रेड नहीं कर सकते कहीं पे भी, लेकिन फिर भी, ठीक है। अगर आप देखो तो मान के चलते हैं, यहां से एक बुलिश मोमेंटम स्टार्ट हुआ। अब देखो, भाई जनवरी 2024 से मार्क कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी इसमें। ऊपर क्लोज हुआ A+, लास्ट कंफर्म हाई तक का टीपी रहता। एक काम करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं कितने एसएल गए और कितने टीपीज आए और कितने पिप्स क्या है, कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। सब लोग कैलकुलेटर ओपन कर लो, ये लिखो 34 पिप्स का टीपी, ठीक है। ठीक, ठीक है, 34 पिप्स प्लस, ठीक है, सारे A+, सिर्फ, ठीक है। सारे A+, सिर्फ, लेकिन सेशन टाइमिंग में, हाँ ये है, 6:30 बजे टैप हुआ है, ये है। ओके, ऊपर आए। सिंगल कैंडल कैन कंफर्म हाई एंड लो इन द मार्केट। यस, ये टैप हुआ A+1% ऑफ द बॉडी के साथ। ये ऊपर चलते हैं, और ऊपर चलते हैं थोड़ा सा, 1 मिनट, हाँ। आई 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 आई
लेकिन ये रहा आपका नॉन ट्रेडिंग टाइम में टैप, 4:30 बजे नहीं ट्रेड करेंगे। फिर ऊपर जाते हैं और ये लो रहता है। प्रीवियस लो के नीचे सिर्फ विक लगी है, कोई टेंशन नहीं। ओके। अब बात यह है कि हाई के ऊपर क्लोजिंग आया, लो कंफर्म हो गया। अब इस लो के नीचे आया, टू कैंडल क्लोजिंग। तो अब हमारा क्या बना देखो अगेन, प्लीज बी केयरफुल, सारी चीजें फॉलो करो, ठीक है। ये बन गया हमारा A+। अब यहाँ पे हम एक रेड कैंडल का वेट करते, यानी यहाँ से सेल करते, और ये लास्ट कंफर्म लो हमारा टारगेट रहता। 120 पिप प्लस लिखो, ठीक है। 120 पिप प्लस लिखो। अब हम हो चुके हैं बेरिश। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर ये हम बेरिश है ऑलरेडी, और उसमें हम मैं क्या करता हूँ इंटरनल का स्ट्रक्चर मार्क कर लेता हूँ। बेवकूफी होगी, ठीक है, बेवकूफी होगी। लेकिन ये जो है इसके नीचे है नहीं 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 नहीं, उससे पहले इंटरनल से पहले ये नॉर्मल चोच हो गया, ठीक है। अब ये बीरिश है हम ऑलरेडी, तो हमको बीरिश स्ट्रक्चर मार्क करना है सिर्फ। सिर्फ और सिर्फ फेक आउट है। फेक आउट का हाई कंसिडर होगा, ठीक है। ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, किस तरह से मार्किंग कर रहा हूँ। चोच हुआ ऐसा आपको लग रहा होगा, लेकिन क्यों नहीं है चोच? क्योंकि इस लो के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग हुई है, तो ये हाई कैसे हुआ? ये हाई हुआ। एक एक छोटी सी चीज आपको बहुत ज्यादा तकलीफ दे सकती है। प्राइस बेरिश है अभी भी। ठीक है। अब हमारा ये है TJL2। सिंपल सी बात है। ठीक है, A+ है। लिखो 67 प्लस पिप्स, ठीक है। 67 पिप्स प्लस। नहीं, हम यहाँ तक ही रखेंगे। 40 पिप्स लिखो, 67 नहीं, जितना गया उतना नहीं कैलकुलेट करेंगे, हम इस लो पे बुक कर देते। ये लिखो। अब उसके बाद प्राइस में नहीं हुआ, ये तो नहीं है, तो इसके ऊपर क्लोज करती है यहाँ पे। इंटरनल हुआ है क्या यहाँ पे? क्योंकि बेरिश है हम। हाँ जी, ठीक है। 5 वेव्स कंप्लीट हुए। लेवल 4 हमारा A+ होता है, राइट। अगेन, मुझे पता भी नहीं था मैं ये करने वाला हूँ आपके सामने। नॉर्मल चोथ से पहले इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, उसका लेवल 4। करते हो बाइंग? बाइंग करते हो यहां से? लास्ट कंफर्म हाई पे हमारा TP रहेगा। लिखो 68 पिप्स, ठीक है। और ये सारे SL देखो, हाँ भाई, ये 10 पिप भी SL नहीं गया। दिस इज नॉट इवन 10 पिप्स ऑफ SL। ये 10 पिप का SL यहाँ पे जाके बनता है। सो इतना आप अफोर्ड कर सकते हो। मैं GBP USD इंपॉर्टेंस हम कौन से पॉइंट पे है अभी? इंपॉर्टेंस ऑफ करेंसी पेयर। करेंसी पेयर, ठीक है। अगेन, अब हम बुलिश है, सो बुलिश मार्क करेंगे। यहाँ पे A+ टैप नहीं हुआ। याद रखो, ये तीनों A+ पेंडिंग जो है वो सारे के सारे वैलिड है, आपको पता है। मैं क्या बता रहा हूँ ये ठीक से सुनो। अभी आपको पता चलेगा कि जो अतुल भाव ने बताए हैं वो रूल्स एक्चुअल में फॉलो करेंगे तो पैसा ही पैसा होगा।
दिस इज कम्प्लीटली डिफरेंट। मैं खुद ये पहली बार कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ये ऐसे पहले कभी इससे पहले नहीं किया हूँ। 10 पिप का एसएल यहाँ पे बनता है। ये आपका TJL2 का टीपी होगा, लिखो 86 पिप प्लस। ठीक है, हम एसएल जाएंगे तो भी देखेंगे, हाँ। बिल्कुल सिर्फ अच्छी बातें नहीं देख रहे हैं। अब मुझे आप एक बात बताओ, 2 A+ विद इन 50 पिप्स के रेंज में, क्या आप पहले A+ पे फंसते? क्या आप पहले A+ पे फंसते? समझ में आया? एक्सट्रीम A+ से एक एसएल बचना हमारा स्टार्ट हो चुका है आज से, ठीक है। एक्सट्रीम A+ की वजह से जो है, हम बचना स्टार्ट हो चुके हैं। अगेन आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। वाह भाई, ये भी A+ है। लास्ट कंफर्म हाई तक तो टीपी रखता ही रखता मैं, जो कि ये है मेरा। लिखो 100 पिप प्लस। एक भी A+ नहीं छोड़ रहा हूं मैं, ये बीच का सारा कंसोलिडेशन है। एक भी A+ नहीं छोड़ रहा हूं, बिल्कुल कोई भी ये नहीं है, मतलब चीटिंग नहीं है, ठीक है। 1% की रद्दी भर की चीटिंग नहीं है। बस आपको दिखाना चाहता हूं कि अगर इंसान एक्चुअल में चाहे तो क्या हो सकता है उसके ट्रेडिंग करियर में। अब यहाँ पे आप लिखोगे SL 20 पिप का, -20 पिप करो। लेकिन रुको, उससे पहले मुझे ऊपर से देखने दो। ये 20 पिप लिखो, क्योंकि ये 2 कैंडल रिट्रेसमेंट है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे शायद। हाँ, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड है, देखो ठीक से। इस लो के नीचे चोचुआ, सिर्फ और सिर्फ A+ ट्रेड कर देगा। आप बोलोगे भाई, यार मैं कहाँ था, क्या कर रहा था मैं, ठीक है। इसके बाद बीरिश बन गए, अब हमें बीरिश स्ट्रक्चर मार्क करना है। प्राइस नीचे आई, रिट्रेस किया, अगेन चोचुआ यहाँ पे। ठीक नहीं, ये लो है। ये हमारा A+ टैप नहीं हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, सॉरी, कंफ्यूजन करके मत लो, हाँ बस भाई। अगेन ये यहाँ पे, अगेन प्राइस नीचे आती है और ये लो बनाती है। लेकिन इस बार प्राइस हमारा हाई तोड़ देती है, और ये हमारा बन जाता है बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर का, जो है A+। आप देख सकते हो यहाँ पे प्राइस ने थोड़ा सा रिजेक्ट किया हुआ है। तो कितना रिजेक्ट किया है ये मुझे नहीं पता, लेकिन हमें ये रिस्क फ्री तो दिख के गया होगा पक्का, ठीक है। क्योंकि ये अगर विक की रिजेक्शन नहीं देखो तो 10 पिप से ऊपर है, और कोई भी एसएल 10 पिप के ऊपर नहीं है। लेकिन प्राइस आती है और ड्यूअल चोच कर देती है। लेकिन हमारा A+ कहाँ पे है ड्यूअल चोच का? यहाँ पे A+, तो हम वो एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। ड्यूअल चोच का A+ ये है, अगेन बता रहा हूँ। प्राइस बेरिश थी, ठीक है। प्राइस में बुलिश चोच हुआ, लेकिन लो के नीचे क्लोजिंग हुआ तो ड्यूअल चोच हो गया, ठीक है। ये लेवल प्ले नहीं हुआ, या अभी तक टैप नहीं हुआ है, ठीक है। अब हम बेरिश है फिर से, देखो 2 कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड है। TJL2 बन गया सेलिंग का, फॉर श्योर। मुझे पता है एक ग्रीन कैंडल पे 10 पिप तो आप ऐसे ले ही सकते हो। यहाँ पे आराम से 100 पिप और मान लो, आराम से मान लो, ठीक है, आराम से, मतलब कोई टेंशन ही नहीं है इस चीज का, ऐसे मान लो। अब और एक बार, इस हाई के ऊपर क्लोजिंग हो गई यहाँ पे, अब हो गया हमारा बुलिश चोच। और यहाँ पे हो गया हमारा, यहाँ पे क्लोजिंग होने के बाद, यहाँ पे फेक आउट है, यहाँ पे क्लोजिंग होने के बाद ये बुलिश चोच का A+ होना चाहिए था, जो कि नहीं प्ले हुआ। -20 लिखो, ठीक है, ये -20 लिखो। अब उसके बाद फिर प्राइस क्या है, बुलिश चोच हुआ, देन उसके बाद लो के नीचे क्लोजिंग हुआ, तो फिर बेरिश चोच हो गया।
अब मुझे बताओ सिंपल सी बात, बुलिश चोच का ये ए प्लस था और इस लो के नीचे ड्यूअल चोच हुआ। क्या ड्यूअल चोच का ये सेलिंग लेवल है? ध्यान से देखो, क्या ये हमारा सेलिंग लेवल है? समझ रहे हो? चलो 60 पॉइंट लिख के ले लो, ठीक है? ठीक है, 60 पॉइंट लिख के ले लो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अरे 5 मिनट की का देखो ना, अरे 10 पिप के ऊपर का जोन नहीं बन रहा है। मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंस ऑफ करेंसी पेयर, कि आपको क्या इंपॉर्टेंस ऑफ करेंसी पेयर में मिल सकता है। बीरिज बन गए थे ना? ठीक है चलो। TJL2, ये एक हो गया। इसका लो तक और लिखो 100 पिप, क्योंकि लो तक हम होल्ड करते ही करते। अब ये ट्रेडिंग टाइम में था क्या? थोड़ा सा ट्रेडिंग टाइम के बाहर था, तो इसको काउंट मत करो, ठीक है? ये वाला काउंट नहीं होगा, ये वाला काउंट होगा, क्योंकि न्यूयॉर्क सेशन में 7:30 बजे। ये वाला काउंट नहीं होगा, ठीक है? ये वाला काउंट हटा दो, क्योंकि चीटिंग नहीं करनी है भाई। नहीं, यहाँ पे बुलिश नहीं हुआ है, चोच तो यहाँ पे हुआ है। अब बुलिश चोच का ये एक लेवल है पेंडिंग बाइंग का। अब मैं आपको दिखाता हूँ दो लेवल्स कौन से पेंडिंग है। ये एक लेवल है जो पेंडिंग है सेलिंग का, जो हमने किया था मार्क, जो जो ड्यूअल चोच का ए प्लस है। ये हुआ यहाँ पे 30 पिप के लिए प्ले, क्योंकि ये 2 कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड है और इसके लो पे हम बुक कर देते, प्लस 30 पिप्स लिखो। और ये हो गया हमारा एक बुलिश चोच का पेंडिंग लेवल। आप देखो, मतलब मैं खुद ही बहनचोद, अभी मेरे को लग रहा है कि मैंने इस स्ट्रेटेजी को कम यूज किया है। भाई 10-15 पिप आप ऐसे अफोर्ड कर सकते हो, आप अफोर्ड कर सकते हो मेरी जान। समझ रहे हो क्या इंपॉर्टेंस ऑफ करेंसी पेयर है? क्या इंपॉर्टेंस है करेंसी पेयर का? महेंद्र भाई, लास्ट कंफर्म है, लास्ट कंफर्म लो पे आप एग्जिट करो, बुकिंग बाइंग लेवल्स पे सेलिंग के एंट्रीज बुक करो। यस, ऑन द सीपीआई डे इट्स। भाई देखो, M15 का ए प्लस था, ठीक है रौनक भाई? मैंने जो वो रील बनाई थी उसमें से आप बोल रहे हो ना कि आपने डायरेक्ट एंटर किया। भाई आप मुझे बताओ, मेरे पास मेरे एक अकाउंट में मोर देन $1 million है, उस पर मैं 12 लॉट लगा रहा हूँ। यानी कि 1,000 के लॉट पे, 1,000 के अकाउंट पे 0.01 लगाना, मुझे टेंशन होगा क्या पैसे का? ठीक है। सो लेवल्स टू दिस गेम, ओके, लेवल्स टू दिस गेम, लेकिन हम अभी और मार्किंग करेंगे, ठीक है? हम अभी और मार्किंग करेंगे। ये भी देख लेते हैं। देखो 8:30 बजे टैप हुआ है, कर सकते हो ट्रेडिंग, क्यों नहीं कर सकते 8:30 बजे तक? देख, कोई भी रैंडम, चलो यहाँ पे कर लेते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ, क्यों? अभी तक कितने पिप्स हुए बताओ? अभी तक कितना जोड़ा? सिर्फ और सिर्फ दो, 3 जनवरी से लेके 24 अप्रैल तक, करेंसी पेयर्स में। मान के चलते हैं ऑन अराउंड एवरेज 700 पिप, ठीक है? ये एकदम वेट करने के बाद, ठीक है, एकदम वेट करने के बाद, अगर आप 0.10 से भी लेते तो भी $700 बनते। तो क्या 2-3 मंथ में $700 बनना बुरी बात है साइड बाय साइड, या अच्छी बात है? बुरी बात है या साइड में साइड अच्छी बात है? अच्छी बात है, कोई टेंशन नहीं है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है आपको। देखो मैं एक पॉइंट प्रूव कर रहा हूँ, ठीक है? मैं अपनी स्ट्रैटेजी का रिवीजन तो करवा ही रहा हूँ,
बट आपको एक पॉइंट प्रूव करवा रहा हूँ कि इंपॉर्टेंस ऑफ करेंसी पेयर्स इज रियल। लिखो। सबने पॉइंट तो लिखा है ना? मैंने लिखा है कि मुझे देखने दो, क्योंकि मुझे आपको उस पर एक्सप्लेन करना है। ये सिर्फ, हाँ, लिख लिया है मैंने। ये सिर्फ यहाँ पे लेक्चर पे खत्म नहीं होता है हमारा कोर्स, इससे बहुत बियॉन्ड जाता है हमारा कोर्स। अब जोन बड़ा है, तो मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा। अरे मैं ये एक्सयू यूएसडी में कहाँ से चला गया? शी भाई। इवनिंग स्टार कैंडल बनी, 20 से 25 पिप का भी एसएल लेते हैं आप, और इस लो को टारगेट करते हैं 60 पिप के लिए। समझ में आ रहा है क्यों इस लो को टारगेट करना इंपॉर्टेंट है? 2 बार रिजेक्शन, प्रॉफिट बुकिंग लेवल्स, ठीक है। प्लीज अंडरस्टैंड लास्ट कंफर्म लो एंड लास्ट कंफर्म हाई। ठीक है, चलो अभी वापस मार्किंग पे चलते हैं। ये आरआर दिखाना इज नॉट माय कंसर्न हियर। अब फिर से हम bearish है। मैं वो खुद को फोमो हो गया भाई अभी थोड़ी देर पहले, कि भाई मैं कभी शायद ये कर रहा हूँ क्या, मतलब मैं कुछ करेंसी पेयर में मैं खुद थोड़ा सा कम ध्यान दे रहा हूँ ऐसा लग रहा है मुझे। ठीक है। इस वाले ए प्लस पे आपको पता है आपका रिस्क फ्री चला जाता, ठीक है। आपका टारगेट तो नहीं आया, 20-25 पे प्राइस ऊपर आई एंड देन नीचे चली गई। ठीक है, बुलिश चोच हुआ, लेकिन फिर इसका ड्यूअल चोच हुआ, एंड देन उसके बाद आपको पता है आइला ड्यूअल चोच बहुत अच्छे प्ले करते हैं ऐसा लग रहा है रे। करेंसी पेयर में ऐसा नहीं लग रहा आपको कि ड्यूअल चोच का ए प्लस बहुत खतरनाक प्ले कर रहा है? भाई 3 हो गए अभी तक तो। डेंजरस भाई, डेंजरस। और ये पीछे से जो आ रहा है, क्या ये 1 आवर का ए प्लस पेंडिंग है? तो आपको यहाँ पे टीपी रख सकते थे। सॉरी यार, शर्म, आई डोंट नो हाउ टू। शर्म, आई डोंट नो यार। ठीक है। नहीं आयुषी, M5 कंफर्मेशन कैंडल एंड यू एंटर, भाड़ में जाए बाकी सब। नो M1 चोच हियर, ओके। H1 A+ ऑफ करेंसी पेयर्स, M5 कंफर्मेशन कैंडल एंड यू एंटर विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट एनीथिंग। क्या एक सेटअप मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, जो आप थ्रू थिक एंड थिन फॉलो करोगे? 20 पिप से ऊपर का एसएल नहीं लेना है मोनिका जी, ठीक है। बनेगा ही नहीं। आप सारे, अभी जो हमने सारा किया ना, ये देखो 10 पिप का एसएल है, ये देखो 15 पिप का एसएल है। जोन्स देखो, 10 पिप, ये देखो 10 पिप। सारे जोन्स जो है आपने ड्रॉ किए हमने अभी खुद, वो सारे के सारे 10 पिप के अंडर के। गोल्ड में कौन सी एंट्री बतानी रहेगी भाई, बताओ? नहीं, इंगल्फिंग नहीं, नॉर्मल कैंडल भी चलेगा, ठीक है। करेंसी पेयर्स में इंगल्फिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। यस, पेंडिंग वर्क करता है रौनक भाई, वही तो मैं बता रहा हूँ यार। वही तो मैं बता रहा हूँ कि अगर ये ए प्लस है और इसके बाद भले चाहे जितना बड़ा रामायण हो जाए, लेकिन ये फिर भी आके वर्क करता है। एग्जैक्टली exactly भाई, कि ये सोने का कटोरा है लेकिन आप भीख मांग रहे थे। व्हेन टू ब्रेक इवन इफ नॉट रिस्क फ्री, देन 1:1 पे आप कर दो, ठीक है। कंफर्मेशन कैंडल के बाद एसएल जाता है, आप मुझे दिखा दो भाई मीत कामली भाई, ठीक है। आप मुझे भी दिखा दो कि आपके कंफर्मेशन कैंडल के बाद 100 ट्रेड्स में लगातार ए प्लस पे एसएल गए,
जितना लॉस है आपका मैं भर के दे दूँ। ये कोर्स thecoursegallery.com द्वारा स्पॉन्सर किया गया है। गूगल पर आपको thecoursegallery.com सर्च करना है। मेनली हम 3 टाइप्स के कोर्स प्रोवाइड करते हैं। ओके, स्टॉक मार्केट 2, फॉरेक्स ट्रेडिंग 3, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। ये वेबसाइट 100% जेन्युइन है। हमने उन हजारों स्टूडेंट्स की मदद की है जो ओरिजिनल प्राइस देकर कोर्स नहीं खरीद सकते थे। इस वेबसाइट पर वही सेम कोर्स 90% से अधिक डिस्काउंट पर मिल जाएंगे। और हाँ, 90% डिस्काउंट देने का मतलब ये नहीं है कि ये कोई स्कैम है। नहीं, ये पूरी तरह से 100% जेन्युइन वेबसाइट है। यहाँ क्लिक करोगे तो कोर्सेज का ऑल कैटेगरीज शो कर देगा। एक्सेस कैसे मिलेगा क्वेश्चन है। मेनली हम टेलीग्राम पर वीडियोस प्रोवाइड करता है MP4 फॉर्मेट में। आपके जीमेल पर टेलीग्राम चैनल का लिंक सेंड कर देंगे एंड डाउनलोडिंग ऑन रहता है। आप गैलरी या अपने डिवाइस में सेव कर सकते हो वीडियोस। आप हमसे कोर्स एक्सचेंज भी कर सकते हो अगर आपके पास कोई अनलिमिटेड कोर्स हो जो और कहीं ना हो। अगर आपके पास लॉगिन भी है तो आप दे सकते हो विदाउट वाटरमार्क के वीडियोस डाउनलोड कर देंगे। कोई भी कॉज का डिटेल्स देखने के लिए कॉज पर क्लिक करें। क्लिक करके स्क्रॉल बिलो टोटल वीडियोस क्वालिटी एंड फुल कोर्स प्रूफ। यहाँ ऑलरेडी मेंशन किया हुआ रहता है। कोर्स परचेस करने के लिए ऐड टू कार्ट पर क्लिक करें, देन गो टू चेकआउट पर क्लिक करें, अपना नेम एंड ईमेल फिल करें। यू कैन यूज कूपन कोड ऑल्सो। क्लिक हियर टू एंटर योर कोड पर क्लिक करें, देन कूपन कोड फिल करें। जैसे कि ऊपर देख सकते हो 53% डिस्काउंट दे रहे हैं ऑल कोर्सेज पर। टाइप करो सेव 53 डिस्काउंट कोड और इंस्टेंट आपको 53% डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, आई हैव रीड वेबसाइट अग्रीमेंट पर क्लिक करें। इफ यू वांट एनी अदर पेमेंट ऑप्शंस लाइक पेपैल, क्रिप्टो, क्रेडिट, डेबिट कार्ड एटसेट्रा, देन क्लिक हियर टू कॉन्टेक्ट अस ऑन टेलीग्राम पर क्लिक करें या फिर नीचे स्क्रॉल करने पर कॉन्टेक्ट अस ऑप्शन पर क्लिक करें। टेलीग्राम चूज करके मैसेज करें। क्लिक करें प्रोसीड टू पेमेंट पर, देन जनरेट क्यूआर पर क्लिक करें। अगर ये वेबसाइट मोबाइल में ओपन करेंगे तो वहां यूपीआई ऑप्शन भी शो करेगा। दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। इस स्कैनर पर पेमेंट करें। जैसे ही पेमेंट करोगे यहाँ पेमेंट कंप्लीट शो कर देगा एंड ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। ऑर्डर प्लेस्ड होते ही विद इन 2 आवर्स आपके ईमेल पर डाउनलोड लिंक सेंड कर देंगे। और अगर इंस्टेंट एक्सेस चाहिए देन कॉन्टेक्ट अस पर जाके हमारे टेलीग्राम आईडी पर मैसेज करें।